हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अधिकार की परिभाषा दीजिए एवं इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज पेज को फॉलो करें। तो आइए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ बिना देरी के हुए। अधिकार की परिभाषा, पहले इसे समझते हैं हम लोग, ठीक है, फिर इसके कुछ पॉइंट्स को भी जानेंगे। अधिकार एक व्यक्ति की वह शक्ति है या स्वतंत्रता है। अधिकार शक्ति है और स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, जो उसे कुछ विशिष्ट यानी कुछ स्पेशल कार्य, ठीक है, करने या विशिष्ट लाभ, कुछ स्पेशल लाभ, प्रॉफिट प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करता है। यह व्यक्ति की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को परिभाषित करता है और उसमें बदलाव लाता है, ठीक है। और अधिकार का मतलब किसी व्यक्ति को मिलने वाला हक या दावा यह बताता है कि नागरिक व्यक्ति और मनुष्य के नाते हम किसके हकदार हैं, ठीक है, किस कार्य के हकदार हैं, क्या हमारा अधिकार है। इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं। अधिकार का मतलब है किसी व्यक्ति को मिलने वाला हक या दावा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, अधिकार का मतलब है मुद्दों या विवादों का निर्धारित करना, मुद्दों और विवादों का, आर्ग्यूमेंट्स और मुद्दा, ठीक है, किसी स्पेसिफिक बात को लेकर, ठीक है, निर्णय करना। तीसरा पॉइंट है, अधिकार का मतलब है नियंत्रण, ठीक है, कंट्रोल, आदेश या निर्धारण करने का अधिकार, ठीक है। और चौथा पॉइंट है, अधिकार का मतलब है किसी व्यक्ति, समूह या व्यवसाय यानी कार्य का संपत्ति में हित, ठीक है, या स्वामित्व होना। पॉइंट, अधिकार का मतलब है किसी निगम के स्टॉक के मालिकों को लाभ प्रदान करना, ठीक है, या प्रदान करवाना और उसे विशेषाधिकार दिलवाना, ठीक है। भारत संविधान द्वारा 7 मूल अधिकार ये सब है, इसे भी हम जान लेते हैं। समानता का अधिकार यानी इक्वालिटी का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार यानी फ्रीडम का अधिकार, ठीक है, हर व्यक्ति को होना चाहिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण ना हो किसी भी व्यक्ति पर, उसका अधिकार। धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म का अधिकार, संस्कृति का अधिकार, ट्रेडिशन का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, ये सब कुछ का अधिकार एक स्वतंत्र रूप से होना चाहिए, ठीक है। संपत्ति का अधिकार, अपने संपत्ति में अधिकार बनाना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ओके। इसके बाद हम लोग अधिकार के विभिन्न प्रकारों का चर्चा कर लेते हैं। पहला मैंने लिया मौलिक अधिकार, इसे समझिए। ये अधिकार एक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और समानता की रक्षा के लिए आवश्यक है। एक व्यक्ति के जीवन के लिए स्वतंत्रता क्या मान्यता रखती है ये आप भली भांति जानते हो, और समानता, इक्वालिटी भी होना चाहिए हर व्यक्ति में, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो या फिर अन्य हो, ठीक है। यह अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। संविधान में सभी को एक समान दिया गया है, ठीक है। और इसमें जीवन का अधिकार, स्वतंत्र का अधिकार, समानता, इक्वालिटी का अधिकार आदि शामिल है, ठीक है। दूसरा, नागरिक अधिकार, नागरिकता का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य को होना चाहिए। यह अधिकार एक व्यक्ति को उसके देश में रहने और काम करने का अनुमति देते हैं, ठीक है। इसमें मतदान का अधिकार होता है, शिक्षा का अधिकार होता है, रोजगार का अधिकार होता है, व्यवसाय का अधिकार, ये सब सारे शामिल हैं। राजनीतिक अधिकार, ठीक है, राजनीतिक पक्ष पर अधिकार, ये अधिकार एक व्यक्ति को अपने देश की राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने, राजनीतिक प्रक्रिया उसके प्रोसेस में भाग लेने अनुमति देते हैं। और इसमें मतदान का अधिकार भी, चुनाव लड़ने का अधिकार शामिल है, ठीक है। आर्थिक अधिकार यानी फाइनेंस अधिकार, ठीक है, फाइनेंशियली अधिकार, ठीक है, राइट्स। ये अधिकार एक व्यक्ति को अपने देश की आर्थिक प्रक्रिया यानी फाइनेंस प्रोसेस में भाग लेने की अनुमति देते हैं। इसे रोजगार एवं अधिकार, व्यापार करने का अधिकार आदि शामिल है। आप किसी भी रोजगार में शामिल हो सकते हो और फाइनेंशियली कंडीशन को स्टेबल कर सकते हो, ठीक है। सामाजिक अधिकार, समाज का अधिकार, ठीक है, ये अधिकार एक व्यक्ति को अपने समाज में रहने, वहाँ की नागरिकता हासिल करने और काम करने की अनुमति देते हैं। इसके शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार
अधिकार सारे शामिल है, ठीक है। इसके बाद है सांस्कृतिक अधिकार, यानी ट्रेडिशन, जिस भी आप जाति से हो, जिस भी धर्म से हो, उसका अधिकार। ये अधिकार एक व्यक्ति को अपनी संस्कृति को बनाए रखने और उसका पालन करने की अनुमति देते हैं। इसमें भाषा का अधिकार और धर्म का अधिकार आदि शामिल है ना दोस्तों। आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा।